पीएम मोदी के 9 साल पूरे होने पर विकसित भारत यात्रा का आयोजन। लोकप्रिय विधायक छाया मोरे के साथ संदीप सिंह नावल रहे मौजूद। लोगों में दिखा उत्साह। नौगांव थाना परिसर में रविवार को शांति समिति की बैठक। सभी धर्मों के धर्मगुरु रहे मौजूद। खुले में मास्क पर लगाया प्रतिबंध। बागली विधानसभा में अटल बिहारी वाजपेयी की मनाई गई जयंती। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एमपी के मंत्रिमंडल विस्तार का ऐलान कर दिया गया है। आज होगा एमपी के मंत्रिमंडल का विस्तार। मोहन यादव सिंह की नई टीम के 28 मंत्री लेंगे शपथ। कैबिनेट 18 कैबिनेट, 4 राज्य मंत्री और 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की लेंगे शपथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल में एमपी के मंत्रिमंडल के विस्तार का ऐलान कर दिया गया है। आज होगी एमपी के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें 18 कैबिनेट, 4 राज्य मंत्री सहित 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की लेंगे शपथ। एक बार फिर से आपको बता दें, लगातार ये ऐलान किया जा रहा है, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर ऐलान किया गया है। आज फाइनली वो दिन है जब मंत्रिमंडल के विस्तार का ऐलान किया गया है, जिसमें 18 मंत्री शपथ लेने वाले हैं, जिसमें 18 कैबिनेट, 4 राज्य मंत्री और 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ लेंगे। बता दें कि मोहन यादव की टीम के 28 मंत्री इस दौरान शपथ लेने वाले हैं। रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष पूरे होने पर विकसित भारत यात्रा का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पंधाना की लोकप्रिय विधायक छाया मोरे के साथ संदीप सिंह नावली, जनपद शासन प्रशासन की पूरी टीम कार्यक्रम में मौजूद रही। कार्यक्रम का संचालन प्रशांत दीक्षित ने किया। नौगांव थाना परिसर में रविवार को शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर सभी धर्मों के धर्मगुरु, समाज के प्रबुद्ध जन, पत्रकार बंधु एवं विभिन्न वर्गों के लोग मौजूद रहे। शासन के आदेश के पालन के लिए एसडीओपी चंचलेश मरकाम ने समस्त धर्मगुरुओं एवं समाज के प्रबुद्ध लोगों से कहा कि अपने अपने धार्मिक स्थलों से ध्वनि विस्तारक यंत्र निकाल दें। इस मौके पर तहसीलदार संदीप तिवारी ने नगर पालिका को निर्देश देते हुए कहा कि नगर में जगह जगह खुले में मास्क पर प्रतिबंध लगाया गया है। आज नौगांव थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सभी वर्ग, समुदाय, धर्म के लोगों को बुलाया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है कि खुले में जो मांस मछली की बिक्री होती है और जो लाउड स्पीकर तेज आवाज से जिससे ध्वनि ज्यादा तेज होती है, उनको बंद कराने के संबंध में आज बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को निर्देशित किया गया कि तय मानक के अनुसार लाउड स्पीकर बजाए, अनुमति लेके बजाए। और जो मांस मछली वाले हैं वो अपना लाइसेंस वगैरह एक बार रिन्यू करा ले, चेक करा ले, और उसके बाद फिर दुकानें निश्चित जहां निर्धारित स्थल बनाया गया वहां लगाए। बागली विधानसभा में 25 दिसंबर को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया। चापड़ा में चौराहे पर बागली विधायक मुरली भवर ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया। विधायक मुरली भवरा ने
अटल जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। कार्यकर्ताओं को विधायक ने अपने हाथों से मिठाई खिलाई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अटल जी के द्वारा चलाई जा रही योजना आज भी आम जनता तक राज्य शासन और केंद्र शासन के द्वारा पहुंचाई जा रही है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी का 99वां जन्म दिवस है और ये नगर चापड़ा में एक सुशासन दिवस के रूप में समस्त कार्यकर्ता उत्साह के साथ मना रहे हैं। अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक निरंतर पहुंचती रही है और उसका क्रियान्वयन मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार निरंतर कर रही है और आज हम सभी लोग सुशासन दिवस के रूप में ये मना रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार की ओर से लिए गए फैसलों सहित विभिन्न विषयों को लेकर रविवार शाम करीब 7 बजे बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र पटेल ने जिला मुख्यालय स्थित सांसद सेवा केंद्र पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर पत्रकारों से चर्चा की। संसद के शीतकालीन सत्र में संसद में अंग्रेजों के समय से चल रहे 3 कानून, जिसमें इंडियन पीनल कोड 1960, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1858 में बने नियम को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में परिवर्तित किया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में बने नियम को भारतीय साक्ष्य बिल में परिवर्तित किया गया है। वहीं सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने पिछले दिनों टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा विदेश से रुपए लेकर संसद में पूछे सवाल को निंदनीय बताया। कालीन सत्र के बाद में जो सेशन में जो बिल पास हुए उसकी जानकारी आपको और आपके द्वारा जनता को देने का मैंने विचार किया है। संसद किसी भी कानून को बनाने के लिए और संशोधन करने के लिए होती है। हमने 3 महत्वपूर्ण कानून जो जनता के हित के लिए और जनता की सुरक्षा के लिए हमने पास किए हैं, जिसमें सबसे पहला ऐसा कानून जो अंग्रेजों के समय मेकाले के समय के कानून थे उसको समाप्त करके उसको संशोधित करके हमने जनता के हित के कानून बनाए हैं। जैसे इंडियन पिनल कोड आईपीसी की धारा 1860 की जो धारा थी उसको बदलकर भारतीय न्याय संहिता 2003 में संशोधित किया गया है। सिंगरौली से जहां बैडन कोतवाली थाना अंतर्गत शासन चौकी क्षेत्र में रामकिशन फिलिंग स्टेशन के पास दो पक्षों में विवाद को लेकर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहां की खबर दिखाते हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, दो पक्षों में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। लगातार वहां पर भीड़ मौजूद है और पुलिस बल भी काफी बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद है। पुलिस के द्वारा देखा जा रहा है कि कहीं विवाद और ना बढ़ जाए, आगे ना बढ़ जाए और या फिर किसी को नुकसान ना पहुंचा दिया जाए। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। बता दें, दो पक्षों में विवाद हुआ था जिसको लेकर के पुलिस बल तैनात किया गया है। कानड़ में जिला खाद्य आपूर्ति विभाग एवं अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन के नेतृत्व में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर आम उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उसके बारे में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी केएल कुंभकार द्वारा जानकारी दी गई। ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बैंकिंग से होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही बैंक ऑफ इंडिया के जिला अग्रणी प्रबंधक द्वारा ये जानकारी दी गई।
साथ ही सहायक जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी श्री NS मुवेल द्वारा शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। सम्मानित उपभोक्तागण, सभी को जो है 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अपील की जाती है कि जो उपभोक्ता दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, कम से कम वो लोग तो इस जो यहाँ आपको जो भी जानकारी मिलती है उसको प्रचार प्रसार करने का प्रयास करें और उपभोक्ताओं को जागरूक करें, क्योंकि आपके बहुत सारे अधिकार हैं जो शासन ने दिए हैं, किंतु अपनी अज्ञानता या अपने को जानकारी के अभाव में अपना हक भी नहीं ले पा रहे। सबसे बड़ी समस्या ये है, तो उसको अपने को पहचानना होगा और अपने हक के लिए स्वयं को आगे आना होगा। महिदपुर नगर में स्थित कैथोलिक चर्च में क्रिसमस डे पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईसा मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया गया। इस दौरान ईसाइयों ने देश भर की खुशहाली की कामना की। चर्च और पूरे परिसर को आकर्षक विद्युत सज्जा से सजाकर सुंदर बनाया गया। साथ ही रात में लगभग 4 घंटे तक प्रार्थना कर मानव कल्याण के उद्धार की कामना की। अनुयायी इस दिन गिरजाघर जाते हैं, केक काटते हैं और एक दूसरे को उपहार देते हैं। आपको बता दें कि प्रभु ईसा मसीह के प्रार्थना के बाद ईसा मसीह का जन्मदिन उत्सव मनाया गया और कैंडल मार्च निकालकर ईसा मसीह के अनुयायियों ने केक काटकर एक दूसरे को बधाई देते हुए प्रभु का जन्म दिवस मनाया। आप सभी शहरवासियों एवं क्षेत्रवासियों को क्रिसमस एवं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मैं प्रदान करता हूं। क्रिसमस प्रभु ईसा मसीह के जन्मोत्सव का पर्व है। आज से लगभग 2025 साल पहले बेथलेहम की एक गौशाले में एक नवजात शिशु प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ और उनके जन्म के बारे में हजारों साल पहले नबियों द्वारा ईश्वर ने यह भविष्यवाणी की थी। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी, वे एक पुत्र को प्रसव करेगी और आप उसका नाम इमानुएल रखेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मीडिया के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का समुचित विकास हो, यही सरकार की प्राथमिकता है। शहर आए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद विक्रमादित्य संकुल में संभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की जानकारी लेकर समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। बैठक में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री यादव ने मीडिया के साथ बातचीत कर कहा कि उज्जैन के साथ ही पूरे प्रदेश का समुचित विकास हो, इसके लिए अधिकारियों को प्लान बनाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकाल लोक बन जाने के बाद यहां आने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसको देखते हुए यात्रियों को सभी सुविधाएं मिल सके, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं सिंहस्थ के साथ भी अलग अलग कार्य की योजना बनाई जा रही है। देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकास के मामलों को लेकर के सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मध्य प्रदेश सरकार विकास के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता है ध्यान दे रही है। मेरा प्रयास है कि उज्जैन संभाग सहित सभी संभागों में प्रदेश भर में विकास के सभी काम चलें और खासकर उज्जैन में तो 2028 में सिंहस्थ आ रहा है, कुंभ मेला आ रहा है। ऐसे में हमारे विकास के कामों को लेकर के तुरंत उस पर भी प्लान बनाने के लिए कहा है और जो हमारे चलने वाले काम है, जो पूर्ववर्ती सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मंजूर थे, वो सारे कामों की गति बने। उज्जैन के विकास को लेकर के हम सबकी इच्छा है, क्योंकि उज्जैन के बाबा महाकाल के महालोक के लोकार्पण के बाद उज्जैन एक तरह से
माननीय मोदी जी के शुभारंभ करने के बाद ही। खबर खंडवा से है, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निकाली जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को जनपद पंचायत खंडवा की ग्राम पंचायत खलवा पुलिस आबादी में संकल्प यात्रा के माध्यम से मौजूद ग्रामीण जनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश सुनाए गए। इस दौरान आयोजित शिविर में सभी खंड स्तरीय विभाग प्रमुखों द्वारा अपने अपने विभागीय योजनाओं की जानकारी समुदाय को दी गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्राम पंचायत सातरी पुनरावास में आयोजित कार्यक्रम में शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से ग्रामीण जनों को अवगत कराया गया। मध्य प्रदेश के प्रतिपक्ष नेता उमंग सिंगार धार पहुंचे, जहां पर कांग्रेसियों ने उनका जमकर स्वागत किया। वहीं वे पहले पीतमपुर पहुंचे, जहां पर जगह जगह उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद लेबड़ होते हुए धार पहुंचे, जहां जिला कांग्रेस कमेटी ने आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया। हालांकि सिंगार के वाहनों का काफिला इतना बड़ा था कि बस स्टैंड रोड पर देर तक जाम लगा रहा और पुलिस तमाशबीन बनी रही। स्वागत करने वालों में जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार समेत पूर्व विधायक पांचीलाल मेड़ा और अन्य मौजूद रहे। उमंग सिंगार ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की ओर से मुझे जो कांग्रेस पार्टी में दावेदारी मिली है, हम मिलकर कांग्रेस का नया संचार करेंगे। वहीं बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि महिलाओं को लाडली बहना का पैसा अब नहीं मिल रहा। साथ ही धान खरीदी में भी किसानों के साथ वादा खिलाफी की जा रही है। वहीं उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि विधानसभा में मैं जो भाषण मुख्यमंत्री ने दिए हैं, उससे लगता है कि एक महापौर भाषण दे रहा है। मुख्यमंत्री को पूरे मध्य प्रदेश से बात करनी चाहिए। वही के जिस प्रकार से मेरे और जीतू पटवारी जी के बनने से एक कार्यकर्ताओं में हर्षोल्लास है और हमारा दोनों की जवाबदारी है कि पूरी पार्टी में एक नवीन संचार करे, जोश का संचार, जोश भरे, कार्यकर्ताओं मनोबल ऊंचा करे। इसलिए स्वाभाविक रूप से हम दोनों पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। देखिए, बिल्कुल पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहले खड़ा करना है लड़ाई के लिए। उस लड़ाई के लिए हम ये आप चाहेंगे कि अधिक से अधिक सीटें कांग्रेस जीते। जो जनता की बातें हैं, जनता का अधिकार है, जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में भी कही बात, उसको पूरा कराने का प्रयास करेंगे। जैसे अभी वादा खिलाफी करने लग गए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पाली पहुंचने पर भारी भीड़ उमड़ी, जहां शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि अपने समृद्धि और विकास का एक लंबा सफर मैंने तय किया है। अब हमारे नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में और उनकी टीम के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश और आगे बढ़ेगा और एक कार्यकर्ता के नाते मैं पूरा सहयोग करता रहूंगा। आखिरी सांस तक मैं अपनी जनता की सेवा पार्टी के माध्यम से करता रहूंगा। आज हमें मैया के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नए मुख्यमंत्री प्रदेश का समुचित विकास करेंगे। जितनी चीजें मैंने कही हैं, उससे सरकार पूरा करेगी। ने समृद्धि और विकास का एक लंबा सफर तय किया है। अब हमारे नए मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में और उनकी टीम के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश और आगे बहुत बढ़ेगा और एक कार्यकर्ता के नाते मैं पूरा सहयोग करता रहूंगा। मैं अपनी बहनों के साथ हूं, मैं अपने भांजे भांजियों के साथ हूं और आखिरी सांस तक मैं अपनी जनता की सेवा पार्टी के माध्यम से करता रहूंगा। आज वीरासनी मैया के दर्शन करने का सौभाग्य मिला।
उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। इंदौर में राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में इनकम टैक्स ने आईपीएस अकेडमी पर छापेमार कार्रवाई की है। इस दौरान इनकम टैक्स के कई अधिकारी मौजूद रहे और इनकम से जुड़े दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। अकेडमी ने फिलहाल किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी है। नरसिंहपुर में हर साल की भांति इस वर्ष भी मां नर्मदा परिक्रमा के लिए गांधी चौक नरसिंहपुर से बसें रवाना की गई हैं। इस बस में 60 यात्री मां नर्मदा की परिक्रमा लगाएंगे। समाज सेवी मनीष जाट काका ने 15 दिवसीय यात्रा के लिए यात्रा निःशुल्क की है। गांधी चौक से बस मां नर्मदा तट बरमान पहुंचेगी। यहां पर मनीष जाट सहित उनके अन्य सहयोगियों के द्वारा यात्रियों का स्वागत किया जाएगा। और सभी के साथ सामूहिक पूजा कर प्रसादी के पश्चात बस रवाना की। यात्रा में शामिल शोभाराम विश्वकर्मा, श्रीमती संध्या बाई, डालचंद पटेल, श्रीमती मुन्नी बाई, बद्री प्रसाद, रोहित कुमार, सुरेश साहू आदि यात्रियों ने बताया कि समाज सेवी मनीष जाट द्वारा हमेशा जरूरतमंदों के लिए सहयोग किया जाता रहा है। एसडीएम मुकेश सिंह ने रैन बसेरे के निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिले में तापमान में आ रही गिरावट के दृष्टिगत कलेक्टर अरविंद दुबे द्वारा अधिकारियों को रैन बसेरों का निरीक्षण करने के दिशा निर्देश दिए गए। एसडीएम ने रायसेन नगर में स्थित रैन बसेरा का निरीक्षण करते हुए सर्दी से बचाव के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि रजिस्टर का अवलोकन किया और ठहरे हुए नागरिकों की जानकारी लेते हुए कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए कि रात्रि में तापमान में अधिक गिरावट होने से सर्दी बढ़ रही है, इसलिए सर्दी के बचाव के लिए आवश्यक इंतजाम किए जाएं। एसडीएम ने नागरिकों से भी चर्चा कर व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।